तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। हमने काइनेमेटिक्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है 2D मोशन। तो देखिए मोशन हमने पढ़ा, मोशन होता क्या है, तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम 5 टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, 5 टाइप्स के जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये जो पैराबोलिक जो पाथ बनाया। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे हम। कुछ एंगल है, तो देखिए इसके बारे में यहां से कोई पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऑब्लिक ग्राउंड टू ग्राउंड। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में कि क्या होता है। तो व्हेन अ पार्टिकल as thrown with some velocity making an angle theta which is other than 0 or 90 degree with the ground when particles move parabolic path। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहेंगे, आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी कहेंगे। तो देखिए ये जो हम u वेलोसिटी से हमने फेंका, u जो वेलोसिटी से हमने वो किसी भी पार्टिकल को फेंका, ये जो आपका डायरेक्शन तो एक साइड y है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि जो देखिए ये जो कुछ एंगल थीटा के साथ ग्राउंड के साथ क्या है, कुछ एंगल क्या है, थीटा है ना, मेकिंग एन एंगल थीटा है ना, बीच इज 0 या 90 डिग्री। देखिए कुछ भी हो, तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल आपका थीटा हो गया, तो हमने सबसे पहली बात ध्यान रखिए हमने कंपोनेंट लेना सीखा था। जो कंपोनेंट लेना जानते हैं कैसे करेंगे, ये थीटा है तो थीटा के बगल वाले हम लोग को क्या करेंगे, कॉस थीटा लेंगे, यानी u से भेला, अगर u है, u वेलोसिटी से हमने अगर थ्रो किया है तो ये आपका जो आ जाएगा u cos थीटा। और सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी x डायरेक्शन में u cos थीटा और y डायरेक्शन में u sin थीटा आपका हो गया y डायरेक्शन में। तो देखिए ये पार्टिकल यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक चलाया होगा किसी को, तो इसमें बेसिकली 3 चीज फॉर्म करेंगे, 3 चीज फाइंड करेंगे। क्या क्या करेंगे, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर हवा में रहा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ जाने में टोटल जो समय लगा वो कितना लगा, कितना टाइम लगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। जैसे देखिए ए यहाँ पे देखिए ए आपका है, ये जो पॉइंट है सेकंड में मैक्सिमम हाइट रहा होगा। जब हम पार्टिकल को थ्रो किए होंगे तो कुछ यहाँ पे हाइट रहा होगा, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे कि भाई इसका जो मैक्सिमम हाइट क्या है, और रेंज फाइंड करेंगे, ये करेंगे। तो सबसे बेसिक बात है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका है वो 2D मोशन है। कौन सी 2D मोशन, यानी x डायरेक्शन में हो गया है और ये आपका y डायरेक्शन में हो गया। तो x के अलोंग हमने x cos थीटा लिया और y के अलोंग हमने u cos थीटा लिया और u sin थीटा। क्यों लिए जानते हैं भाई, थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। अगर आप निकाल लीजिए जो दिया है उसको हाइपोटेनस ले लेते थे, तो हम उतना नहीं करने जाएंगे, बस जो कंपोनेंट x के अलोंग u cos थीटा रखेंगे और y के अलोंग आपका u sin थीटा। तो सबसे पहले हम जो फाइंड करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने देर हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले समझिए कि जो देखिए v इक्वल टू u माइनस जी टी करेंगे। अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर गया होगा, तो ऊपर के लिए हमारा कौन है, ऊपर के लिए जो भी हमारा जो आपका उत्तरदायी है कौन है, u sin थीटा होगा। वर्टिकल के लिए यानी बाय डायरेक्शन में तो ये है, तो जब ऊपर जाएगा तो फिर जो घटेगा ना gt माइनस जी टी हम लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट क्या t इक्वल टू u अपॉन जी, और टोटल t आपका 2u अपॉन जी होता था ना। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे तो v इक्वल टू v क्या है, फाइनल यहाँ पे देखो v 0 हो जाएगा। जब हम पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो एक पॉइंट पर जाकर फिर क्या होगा,
पार्टिकल नीचे आना चालू कर देता है, तो एक समय वो उसका वेट जो आपका वेलोसिटी है वो जीरो हुआ होगा। तो वेलोसिटी अगर जीरो, देखिए वेलोसिटी जीरो हो गया, यू आपका कितना है, कितने से जा रहा है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा से, है ना, यू साइन थीटा माइनस जीटी, जीटी आपका हो गया। तो आप कितना हो जाएगा आपका t इजकल टू जीटी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जीटी इजकल टू यू साइन थीटा आपका हो गया। तो t इजकल टू कितना आ गया आपका, u साइन थीटा अपॉन जी। अगर जो इसका मतलब ये है कि जो मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए कोई कंफ्यूजन, जहां भी u अपॉन जी, यू साइन थीटा कर दीजिए, बस खत्म है। तो ये आपका टाइम आ गया, यहां से यहां जाने में इसको टाइम कितना लगा u, तो जितना समय यहां जाने में उतना समय इधर आने में, तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2t यानी मतलब हो जाएगा आपका टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी आ गया। कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी आपका आ गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ गया। अगला जो हम फाइंड करेंगे क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट यहीं पे रहा होगा ना, इस पॉइंट पे रहा होगा, इस पॉइंट पे रहा होगा। तो देखिए, तो हम हाइट वाले के लिए क्या लेंगे, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि भाई हाइट हमको निकालना है तो h वाला टर्म हमें चाहिए। तो v आपका कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। u आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा का आप होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2gh, कितना आ जाएगा 2gh, 2gh को इधर लेके जाए कितना है 2gh इजकल टू, स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, हमको क्या निकालना है h, तो h निकालना है ना, तो h अपॉन कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, एक हटा दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपका क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया। इतना हाइट तक कोई भी पार्टिकल जाएगा जब हम u वेलोसिटी से इसको थ्रो कराएंगे यानी फेंकेंगे। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रो विथ सम वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा which is other than 0 and 90 degree with the ground, when a particle move a parabolic path, हमारा पाथ क्या बनाया, पैराबोलिक पाथ बन गया। तो ये आपका हाइट आ गया। अब हम अगले जो स्टेप में निकालेंगे, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, अब हम अगले जो स्टेप में निकालने वाले हैं वो रेंज, क्या निकालेंगे, रेंज यानी ये वाले डिस्टेंस। तो हम तो एक जानते हैं कि जो इस डायरेक्शन में जो आपका क्या होगा, u cos थीटा क्या है, कांस्टेंट होगा। कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, कांस्टेंट है। कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है। तो ये आपका u cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे u cos थीटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो निकालिए अब कितना हो जाएगा रेंज, देखिए ये कितना है आपका, क्या डिस्टेंस होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमको इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा इनटू टाइम, यानी पार्टिकल को यहां से यहां आने में कितना समय लगा होगा, तो हमको आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है कितना देर हवा में रहा होगा, यानी यहाँ के बाद जब हम थ्रो किए तो वो पार्टिकल हवा में कितने टाइम तक रहा होगा, यानी वो ए हमको ये दर्शाएगा कि कितने टाइम तक वो रहा होगा। तो देखिए u cos थीटा इनटू टाइम कितना आपका है, टाइम आ गया था, हाफ टाइम के लिए निकाले तो u sin थीटा अपॉन जी, जितना समय यहाँ तक जाने में उतना ही समय इतना आने में लगेगा। मोशन एंड ग्रेविटी में हम लोग देखेंगे। तो देखिए t इक्वल टू आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इसी को हम करते हैं, देखिए 2u sin थीटा अपॉन जी आ गया। अब देखिए तो हमारा कितना आ गया, u कितना हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर cos थीटा 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन जी। 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर sin थीटा 2 sin थीटा,
सॉरी साइन 2 थीटा, देखिए आपका आ जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आ गया ना। देखिए ये आपका कितना आ गया, यू स्क्वायर, यू से यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या होता है आपका साइन 2 थीटा होता है। कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो आपका रेंज कितना निकल के चला आया, रेंज आपका जो निकल कर चला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो देखिए अगर ए आ गया तो आपको पूछ सकता है कि जो मैक्सिमम रेंज कब होगा, यानी रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा, तो रेंज जो हमारा मैक्सिमम होगा 45 डिग्री पे, यानी 2 थीटा 45 डिग्री है। तो देखिए 45 डिग्री पे आपका रेंज मैक्सिमम, तो 2 थीटा पे निकालिए, 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 1 आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू देखिए 45 आ जाएगा ना, π/2, और 2 से π/4 आपका चला आएगा। तो जो हमारा आर मैक्सिमम होगा कितने पर होगा, 45 डिग्री पर जो हमारा आर होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए अगला जो हम टर्म देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई में, जेई या नीट में पूछ देता है कि भाई यहाँ पे बताइए क्या रहा होगा इसका वेलोसिटी, क्या रहा होगा, जो वेलोसिटी है वो आपका क्या रहा होगा। देखिए तो देखिए आपका जैसे यहां है तो यहां पे पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ए कांस्टेंट है वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये तो यू साइन थीटा से जा ही रहा है, तो ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे पूछ दे कि यहाँ पे क्या होने वाला है वेलोसिटी, तो क्या होगा, यहाँ तो यू cos थीटा होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका जी टी, क्या होता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है, v इक्वल टू कितना होता है u माइनस जी टी। तो u कितना है आपका u साइन थीटा माइनस जी टी, तो u साइन थीटा माइनस आपका जी टी हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी। इसको आई कैप में ले लीजिए, ये जो u cos थीटा क्या है आई कैप है, और ये जो आपका आ गया जे कैप आ गया। तो ये जो आपका टोटल जो वेलोसिटी आ गया आपका कितना आ गया, देखिए ये कितना है u cos थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी, जे कैप और आई कैप, समझ रहे हैं, आई कैप एक्स डायरेक्शन आई कैप, और जो आपका बाई डायरेक्शन है उसमें जे कैप हो गया। अच्छा अब आपको tan अल्फा ही पूछ देगा ना, tan अल्फा पूछ देगा तो क्या बताइएगा, tan अल्फा डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो आपका कितना है परपेंडिकुलर में u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन क्या हो जाएगा u cos थीटा, आई कैप लगा दीजिए और जे कैप लगा दीजिए। तो ये आपका जो आ गया क्या आ गया डायरेक्शन, ये आपका निकल के क्या आ गया डायरेक्शन। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल पे ही, जो देखिए कुछ हाइट पे से हम पार्टिकल को फेंकेंगे, उसके पैरेलल में फेंकेंगे, ये हो जाएगा। और एक और इसका जो टॉपिक बच गया है वो है छोटा सा ट्रेजेक्टरी पाथ लेंथ है आपका, जो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे